बड़ी खबर उनको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा भेज दिया है अपना। और पूरे दिन का क्या घटनाक्रम रहा, क्या डेवलपमेंट्स हैं अब तक की, आपको सबसे पहले दिखाते हैं। शक्ति जिंदाबाद। अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। युवाओं ने कर दिखाया। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। शनिवार दोपहर 3:30 बजे सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन उससे करीब सवा घंटे पहले दोपहर करीब 2:20 पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ जाती है। 2 पेज के पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है और जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम का जिक्र किया और दावा किया कि वो युवाओं को किसी कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 6 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद में सोनम वांगचुक भी जुड़े, आमरण अनशन पर बैठे। सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अपने पत्र में प्रधान ने यह भी आरोप लगाए कि जिम्मेदार लोगों ने युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की। प्रधान ने लिखा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे। इसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। वहीं जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके ने कहा, मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे हैं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले। पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, 2 और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। सीजेपी ने पोस्ट किया है कि कॉकरोच जीत गए, लोकतंत्र जीत गया, जय हिंद जय भारत। सोनम वांगचुक ने भी खुशी जताई। उन्होंने पोस्ट किया, ये लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र जो सड़कों से निकला है। ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और देश के जेन जी को बधाई और उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर को त्याग कर देश के हर कोने से आवाज उठाई, जवाबदेही से अब सुधार की ओर। 36 दिनों के इस धरने के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखना यह है कि बाकी मांगों का क्या होगा, इस आंदोलन का आगे क्या होगा। दिल्ली में रविश रंजन शुक्ला और अखिलेश शर्मा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो।
Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done.